अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल का दिन सितारा के लिए बहुत बिजी था। एक तरफ तो सितारा ने एक दिन पहले का व्लॉग भी डाला, इसके अलावा अपनी डिस्प्ले से पहले जो इंस्टाग्राम पे उन्होंने अपने ड्रेसेस किए, उससे पहले उन्होंने लाइव भी लगाई थी और लोगों को बता रही थी, इन्फॉर्म कर रही थी चीज़ों से। और इसके अलावा ये था कि इंस्टा पे भी बड़ी गहमा गहमी थी। और सितारा का आज के व्लॉग में, जो कि फ्रेश कल के मुतालिक ही व्लॉग है, उसमें सितारा बड़ी एक्साइटेड नज़र आ रही थी। येलो कलर के उन्होंने ड्रेस पहन रखा था और उसको ही देखा देखी, क्योंकि लाइव में देख चुकी थी बाबर साहब की बेगम, तो वो वही पहनकर सितारा के पास आई थी कि मैं भी तुम जैसी हूँ लग रही हूँ। और मिठाई वगैरह सितारा तकसीम कर रही थी, बिरयानी बनी थी और हस्ब साबिक बाबर की फ़ैमिली और इरफान साहब की फ़ैमिली मौजूद थी। और इसके अलावा कौसर भी आई हुई थी और सितारा देख के बहुत खुश हो रही थी कि कौसर जो है वो मेरी खुशी में आई है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये सब था घर के अंदर। और सितारा कह रही थी कि बहुत धड़ाधड़ धड़ाधड़ जो हैं आ रहे हैं ऑर्डर्स, और हम बस इसी में लगे हुए हैं। और इसके अलावा सितारा ने कहा कि जो ये आ रहे हैं ऑर्डर्स, ये ज़्यादातर ये पाकिस्तान के ही हैं, तो वहीं से पूरे पड़ रहे हैं अभी तो। और अभी पहला पहला दिन है लाजमन, अभी इतनी ज़्यादा तजुर्बात भी नहीं है, सो अभी सितारा को ज़रा सी दुश्वारी हो रही है। फिर बाद में जाके वो जल्दी जल्दी भी काफ़ी जो 100 ऑर्डर्स भी आए तो वो आराम से हो जाएंगे। लेकिन लाजमन पहला पहला होता है तजुर्बा, तो कुछ ना कुछ तो गलतियां भी हो जाती हैं और कुछ मतलब ज़रा कुछ कहना चाहिए कि मजबूरियां भी हो जाती हैं। तो वो इसी तरीके की बात कर रही थी। सो सितारा तो बहुत खुश थी और वो ये भी बता रही थी कि ऑर्डर्स इतने आए हैं कि ख़त्म हो गए हैं। और जो उनके इन्होंने ड्रेसेस भी दिखाए कि ये इतने आए, ये इतने आए, और इसके देखिए इधर ख़त्म हो चुके हैं, ये कलर्स ख़त्म हो गया है। और इसके अलावा कौसर से भी पसंद करवाई थी, कौसर ने भी पसंद किया कुर्ता। अच्छा, ये सब कुछ था। लेकिन जब मैंने कल और आज भी कमेंट्स पढ़े सितारा के इंस्टा पर जो डिस्प्ले हुआ है, उसमें बहुत कम लोग जो थे वो खुश नज़र आते थे और बहुत से लोग नाराज़गी का इज़हार कर रहे थे, बहुत से लोग मायूसी का इज़हार कर रहे थे। लोगों का कहना ये था कि बहुत ही सिंपल सादा रखे गए हैं। और ये भी कहना था कि हम तो जो सोचे हुए थे, ये क्या हो गया सितारा, हम आपको चाहने वाले हैं, ऐसा मत समझिएगा कि हम आपके हेटर्स में से हैं। तो ये तो ठीक है कि वहाँ पर हेटर्स भी मौजूद होंगे और वो तो फिर आपको कहेंगे कि डिसअपॉइंटेड करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। और दूसरी तरफ जो चाहने वाले हैं वो जब ये कह रहे हों तो फिर तवज्जो तलब बात होती है। अब सितारा को ऐसा करना चाहिए कि वो इनको देखे, इन इन कमेंट्स को पढ़े, क्योंकि इन कमेंट्स में चाहे कि आपके हेटर्स बात कर रहे हो या आपके सपोर्टर्स बात कर रहे हो, आपको चाहने वाले, बहुत कुछ आपको इससे मिल सकता है। आपको अब भी जो आप आइंदा काम करेंगी और मज़ीद बढ़ाएंगी तो उसमें आपको बहुत फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। अगर आप इसको इग्नोर करेंगी तो फिर जो लोग कह रहे हैं ना कि कारोबार नहीं चल सकेगा सितारा का, वो ही फिर बात हो जाएगी। लिहाजा इस बारे में सितारा को सोचना चाहिए और देखना भी चाहिए। कोई मसला नहीं है, पहली दफ़ा पहली बार जब कोई भी चीज़ शुरू की जाती है तो वो ऐसा तो नहीं होता वो कम्प्लीटली होती है, और किसी को इतना तजुर्बा तो होता नहीं है कि वो पहली बार में वो सब कुछ कर लेगा जो कि लोग चाहते हैं, जो कि लोगों की आर्ज़ू है, डिमांड है। तो धीरे धीरे ही आएगा। लेकिन हाँ, मुझे एक बात है सितारा से कहनी है कि मुझे ज़रा इस बात पे सितारा की एतराज़ है, और मैं उन लोगों के साथ फिर इस वक्त खड़ी हो जाती हूँ जो भी इस वक्त में सितारा को ज़रा बोल रहे हैं कि आप फेक कर रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं या आप गलत बयानी कर रही हैं। वो ये है कि ब्रांड कहना, जो ब्रांडेड होते हैं सूट, वो अपनी खुद की निकालते हैं। यानी खद्दर भी है तो वो अपनी ही उनका होता है, कंपनी का, वो अपना खुद का होता है, कहीं से माल नहीं उठाया जाता। अगर इस तरह किया जाता तो वो ब्रांड नहीं कहलाता है। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ बहुत से मॉल्स हैं और बहुत सी शॉप्स हैं, लेकिन जो एक हमारा ब्रांडेड मॉल है जो इधर लक्की वन है, कराची में है, वहाँ पर ब्रांडेड जो हैं वहीं वहाँ पर होती हैं, डिस्प्ले होती हैं वहाँ पर ड्रेसेस, और वो ब्रांडेड ही होते हैं। इसके अलावा किसी और के नहीं रखे जाते। हाँ, अलबत्ता सितारा के जो हैं वो ऑनलाइन ज़रूर काम कर सकते हैं और इसके अलावा वो किसी शॉप पे मॉल पे रखवा भी सकती हैं। लेकिन वो ब्रांड के हैं वो मतलब जचता नहीं है, वो एक अलग बात हो जाती है। तो इस बात का
सितारा ख़्याल रखें कि जो बात है ना वो सही तौर पे बयान करें। अगर उनको इस बारे में पता नहीं है, अगर उन्होंने, जैसा कि मैं देख रही हूँ कि दीपिका की काफ़ी उन्होंने कॉपी की है, यानी ठीक है, हर शख्स होता है जो वो किसी के नक्शे कदम को देख के ही चलता है, लाजिम बात है। जब भी बच्चा भी बड़ा होता है तो बड़ों से चलना सीखता है। तो जो भी कुछ करा नहीं हो, वो अपना पहला पहला कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा हो तो वो उसी को देखेगा जो पहले इस बिजनेस को स्टार्ट कर चुका है। लेकिन तमाम तर चीज़ें देखनी चाहिए, यानी वो क्या कर रहा है, वो उसका उसका जो ये बिज़नेस है जिस तरीके से वो लेके चला है, और जो उसका बिज़नेस है वो इस काबिल भी है कि नहीं, क्या वो भी तो गलत नहीं कर रहा है। क्योंकि मैंने दीपिका के भी देखे, डिस्प्ले देखा इंस्टा पर, वो भी मुझे कोई ख़ास पसंद ही नहीं आया, सिवाय लेसेस की भरमार कर दी गई है। कपड़ा कैसा है कैसा नहीं है तो जो ख़रीदेगा उसको पता चलेगा, और उन्होंने भी कपड़ा लग रहा है कहीं से उठाया ही है। यानी कोई अपने एक कंपनी पे जाके अपना ऑर्डर दिया जाता है कि हमारा कपड़ा इस मेयार का होना चाहिए, उस तरह का मुझे उनका भी नहीं लग रहा। उनका लेसेस लगा लगा के, और वो भी मुझे जो एक लेसेस भी लगते ना, जैसे सितारा का इस कॉर्नर का आता था कपड़ा, तो वो वाकई बहुत अच्छा लगता था। उसका मुझे कपड़ा नहीं पता, लेकिन जो कुछ उसका डिज़ाइन किया जाता था वो बहुत अच्छा लगता था, तो वो भी नहीं है। यानी दीपिका उससे भी गया गुजरा है। तो बिल्कुल मैंने देखा कि जो इंस्टा पर दीपिका का तरीक़ाकार रहा इस अपने बिज़नेस को चलाने का, बिल्कुल सेम टू सेम सितारा ने भी वही तरीक़ा इख्तियार किया, बिल्कुल वैसे ही वैसे लेके चली, और इसमें सितारा शर्माई भी नहीं है, और उन्होंने वैसे ही किया है। लेकिन बात ये है कि आप अपने तौर पे ही पहले मालूमात करें, जो मतलब इसके लिए कहते हैं कि आप मालूमात क्या, बल्कि इसकी पहले तालीम हासिल कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। अल्लाह ने पैसा दिया है, वक्त भी है, मौका भी है, सब चीज़ है माशाल्लाह से। कोई ऐसा नहीं है कि जैसे गरीब बेचारी लड़की होती है, उसे पहले जाना है, उसे सर्टिफिकेट लेने के लिए, उसे इसकी तालीम लेने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए बड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, टाइम निकालना पड़ेगा, पैसा निकालना पड़ेगा, फिर जा कर के वो कुछ सीख पाएगी। लेकिन माशाल्लाह से सितारा के पास पैसा भी है और टाइम भी है और समझ भी है, ऐसा नहीं कि ना समझ है। तो फिर बजाय इसके कि वो एकदम से उठ के उन्होंने कारोबार शुरू कर लिया बिज़नेस ये वाला, ये गलत किया। उनको पहले चाहिए था कि तालीम हासिल करती, ज़रूर इसका सर्टिफिकेट लेती, इससे उनको काफ़ी कुछ मालूमात हो जाती है। वो हमारी तरह एक घरेलू सी औरत नहीं रह जाती, जैसे मैं उठूँ और मैं भी, अगर मेरे पास पैसा हो, अल्लाह मुझे पैसा दे, तो मैं भी उठूँ और चंद लोगों को देखूँ और उनकी कॉपी करूँ कि वो ऐसे 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 कर रहे हैं, मैं भी ये करके शुरू कर दूँ। तो वो मेरी जैसी औरत जो है वो ये कर ले। और एक औरत जो है जिसने सीखा हो, जिसने तालीम हासिल की हो, जिसने कुछ तजुर्बा भी हासिल कर लिया हो, वो, और मैं उसकी बराबरी कभी भी नहीं कर सकूँगी, है ना। और मैं, हो सकता है अपना कारोबार ही ठप कर लूँ। तो ज़रूरी है ये सितारा ने जिस चीज़ को ज़रूरी नहीं समझा, वो चीज़ बहुत ज़रूरी। जैसे कि सितारा ने ड्राइविंग की बात थी, तो सितारा जब ड्राइविंग सीख रही थी अपने हस्बैंड से, तो उन्होंने इसके अलावा भी एक ड्राइविंग स्कूल में उन्होंने सीखना पड़ा, क्योंकि जब आपका बनता है ना लाइसेंस, ये ड्राइविंग लाइसेंस, तो उसके लिए आपके साथ शो होना ज़रूरी है कि आपने ड्राइविंग सीखी है किसी स्कूल से, कहाँ से, कितना तजुर्बा, ये सब कुछ आपको करना होता है। तो वो उनको मजबूरन करना ही पड़ा, क्योंकि जब वो बाहर निकलेंगी और लोग जो ट्रैफिक के उसूल जो होंगे उस पर वो पूरी नहीं उतरेंगी, तो फिर क्या होगा, फिर उनको जुर्माने पड़ेंगे, और उनको ये फिर बंद बना, मतलब उनको चलाना भी, ड्राइविंग करना भी अलाउ नहीं किया जाएगा। सो सितारा ने सीखना पड़ा, सितारा को बाकायदा तौर पर। इसी तरीक़े से एक बिज़नेस शुरू करने के लिए अगर आप सीरियस हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत खुशी की बात है कि कोई लेडी की बाइज़्ज़त काम कर रही, क्योंकि देखिए व्लॉगिंग तो हमेशा रहेगी नहीं, और इंसान की खूबसूरती भी हमेशा नहीं रहती, जवानी भी हमेशा नहीं रहती, और फिर बच्चों की अलग अलग वो होती हैं चाहते, और उनकी अलग अलग मकासद होते हैं, अलग अलग रुझानात होते हैं। तो ज़रूरी थोड़ी है कि उनका बच्चे भी आ जाएँ इस तरफ को, व्लॉगिंग की तरफ, और क्या पता कि उनके बच्चों की चलती है व्लॉगिंग के नहीं चलती है। जिस तरीके से सितारा वायरल हुई हैं, उनके बच्चे होते हैं कि नहीं होते हैं। तो ये सब चीज़ जो है ना, ये इसी तरह की है एक मुख्तसर वक्त के लिए। लेकिन जब बिज़नेस होता है ना, जिसकी एक सूझबूझ आ जाती है, तो ये आप बुढ़ापे तक कर सकते हैं ये काम, और बड़ा बाइज़्ज़त सा काम है। इसमें कोई
आप आज सितारा ने खुद को मॉडलिंग के तौर पर पेश किया है, लेकिन कल वो ज़रूरी नहीं है कि मॉडलिंग के इनका नाम ही काफ़ी हो जाएगा सितारा का। अगर इनका काम अच्छा होगा तो नाम ही काफ़ी होगा। ये अपना डिस्प्ले पे लगाएँगी और हैंग किया करेंगी सिर्फ़ अपने ड्रेसेस को, और इनके ड्रेसेस की माँग हो जाएगी। तो लेकिन क्या उसके साथ एक उनको मतलब सीख भी होनी चाहिए। अब बगैर सीखे जब वो चल पड़ेंगी सिर्फ़ कॉपी करके, तो फिर वो आगे नहीं जा सकती, और काम वही करना चाहिए जिससे आप आगे जाएँ। हमारी तरह घरेलू औरत उठ के चल रहे और लल्लू पंजू, वो भी मानी नहीं जाएगी। ना कि आप एक नाम है आपका, तो एक नाम है और आपके पास है माशाल्लाह से, तो फिर आपने ये कर लें, अभी भी वक़्त है। आप कोर्स कीजिए अपना, इसका सर्टिफ़िकेट हासिल कीजिए, कुछ तजुर्बा भी होता जाएगा आपको इसमें, और आगे चल के आपका ये काम बहुत साफ़-सुथरा और अच्छा हो जाएगा, और आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, जो कि एक आम लोग औरत नहीं समझ पाती है। हम कॉपी करके कितना दूर तक चल सकते हैं, ज़्यादा नहीं चल सकेंगे। तो ये मुझे सितारा से कहना है। तो इसलिए मैं ये बोलूँगी कि जिस तरह से दीपिका के ये जो उन्होंने ड्रेसेस दिखा उसमें लेस लेस लेस, और मुझे नहीं समझ में आए उनके ड्रेसेस, ज़रा भी समझ में नहीं आए। तो इसी तरीके से सितारा का ड्रेस भी मुझे समझ नहीं आया। सितारा को अगर माइंड ना करें और उनके चाहने वाले, तो मैं सच बोलना चाहूँगी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इस तरह की जो फ्रॉक सितारा ने दिखाई, एक तो उसपे फ्रॉक तो बहुत बड़ी-सी, मतलब कपड़ा तो काफ़ी लगा था, लेकिन लेसेस उसके एक कुछ होता है, मतलब उस लेसेस की भी होती हैं खूबसूरतियाँ, बहुत प्यारी-प्यारी हैं। तो लेसेस भी उस पे लगी हुई मुझे अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल मामूली-सी लग रही थी, वो कोई नुमाया ही नहीं हो पा रही थी। और फिर ये ऐसा ड्रेस जो है ना, ये बहुत आम है ड्रेस, ये जो फ्रॉक है ये बहुत आम है। तो ये इतना भी नहीं ऐसी ख़ास थी। कपड़े का जो डिज़ाइन था, जो 2 उन्होंने इसमें फ़्रॉक में दिखाए डिज़ाइन, वो भी मुझे कोई ख़ास नहीं लगे। ऐसे नहीं लगे कि देखते के साथ ही हाय ये जल्दी से हम ले लें, उठा लें, नहीं ऐसा भी नहीं लगा। फिर ये कि दुपट्टा उसमें इतना छोटा था, यानी अगर ड्रेस सादा-सा था, तो दुपट्टे पे कुछ काम होना चाहिए था, कुछ लगना चाहिए था, लेकिन दुपट्टा एक तो बहुत छोटा-सा था, और उसपे कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। तो वो मुझे नहीं समझ में आया। अगर जैसे मुझसे पूछा जाए तो मुझे ज़रा भी जब अच्छा ही नहीं लगा तो मैं क्या ऑर्डर दूँगी? क्योंकि मैं प्राइस की बात कर लूँ तो प्राइस बस ठीक ही है, कुछ मतलब ये है कि फ्रॉक वाले जो 7,000 हैं, पाकिस्तानी जो कहला रहे हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। मैं समझती हूँ कि अगर जिस तरह का ये कपड़ा दिखा रही हैं, और उस तरह की क्वालिटी में, मैं समझती हूँ 2 ढाई हज़ार में या 3 ज़्यादा कर लो मिल जाएगा। और फिर ये कि दूसरा जो कुर्ता उन्होंने दिया उस पे दुपट्टा ही नहीं है, और वो बिल्कुल सिंपल है, उसमें 2-3 बटन लगे हुए हैं। तो वो खद्दर का कपड़ा है तो ठीक है, लेकिन वो भी मतलब उस पे दुपट्टा भी नहीं दिया सितारा ने। दुपट्टा तो कम से कम होना चाहिए था। अगर दुपट्टा होता तो फिर भी उसकी प्राइस जो है वो सेट सही कहलाती, कि चलो ठीक है, लेकिन दुपट्टा होना चाहिए था। अब ये है कि इसी तरह के जो थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं वो आप सुनिए लोगों की। मैं तो ये कह रही हूँ जो मेरा अपना है तजुर्बा और जो मुझे समझ में आ रहा है। बाकी ये है कि और लोग जो भी हों, हेटर्स भी बहुत सही बोल रहे होते हैं, आप उनको भी सुनिए। इस वक्त वो आपको सिखा रहे होंगे हेटर्स आपके, और जो आपके लोग जो आपको समझा रहे हो वो भी देखिए, कमेंट्स भी देखिए। जहाँ जहाँ महसूस करें कि आपसे गलती हुई है, तो वो आपको उससे सीखना चाहिए। इसके अलावा अपनी प्राइसेस जो है ना वो मेंशन नहीं करनी चाहिए। मैंने अभी तक यही देखा है, बोंडा सा भी कपड़ा होता है ना, उसको समझ में नहीं आ रहा था, मुझे तो अच्छा भी नहीं लग रहा था, या कभी कोई चीज़ मुझे क्लिक कर जाए तो मैं पता करने के लिए कहती हूँ मैं कमेंट में कि यहाँ पर मुझे बताया जाए, तो वो कहते हैं आइए इनबॉक्स में बात कीजिए, इस तरह बात कीजिए। तो अब ये वेबसाइट पे जाइए, तो वेबसाइट भी सितारा को इस तरह की बनानी होगी, और फिर वहाँ पर ही जाके कीमतें बताएं। फिर ये कि कपड़े को भी बहुत ख़्याल रखें, और हाँ, ब्रांड नहीं के, क्योंकि ये आपका खुद का नहीं है। आप कहीं से उठा रही हैं किसी का कपड़ा, और फिर किसी का भी है, वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। इसके बारे में तो आप ही को पता होगा, या जो लोग ख़रीदेंगे उनको पता लगेगा कि ये कपड़ा कैसा है। जब वो ख़रीदेंगे, जब वो बरतेंगे, जब ही उन्हें मालूम होगा। लेकिन बहरहाल आप जिस तरह बता रही हैं वो ये कोई वो बात नहीं है, कोई इतने अच्छे ब्रांड का भी आपने कपड़े का शो नहीं किया, लेकिन आपका खुद का ब्रांड है तो फिर ये आपका होना चाहिए। तो इसमें अगर आपको आगे जाना है, इसका ख़्याल रखिए कि ब्रांड होता क्या है और ब्रांड किसे कहते हैं।
तो ये चीज़ें हैं, सब चीज़ें सितारा को इस बात पे ध्यान देना होगा। और अभी सितारा खुश हैं कि हाँ, लोगों के ऑर्डर आ रहे हैं, तो लोग मोहब्बत में भी कर लेते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जिससे वो मोहब्बत करते हैं, वो जो है वो आगे बढ़े, वो पीछे नहीं हटे, वो एक ज़िद पे भी आ जाते हैं, यानी कि दूसरे साइड के जो लोग डिसअपॉइंट कर रहे होते हैं ना सितारा को, तो चाहने वाले कहते हैं कि हम तुम्हारे मुकाबले पे उतरेंगे, तुम जितना डिसअपॉइंट करोगे हमारी जो चहेती को, हम उतना ही ना तुमको दिखाएंगे, तुम नीचा करके तुमको दिखाएंगे। तो इस नीच ऊंच में यानी मुकाबलेबाजी में ना सितारा का ऑर्डर्स आ रहे हैं। अब ये है कि सितारा को इस बात को समझना पड़ेगा कि ये कब तक होगा, ये आपका काम बोलना चाहिए, मुकाबलेबाजी काम में होनी चाहिए, ज़िद्दम ज़िद्दा में नहीं। यानी हेटर सपोर्टर की लड़ाइयों में नहीं होनी चाहिए मुकाबलेबाजी। मुकाबला आपका काम इतना अच्छा हो, आपका कपड़ा इतना अच्छा हो कि लोग मुकाबला करें।